भारत के यूपीआई और सिंगापुर के पेनांग के बीच आज से शुरू होगी बॉर्डर कनेक्टिविटी। दोनों देशों के पीएम बनेंगे विशेष पल के गवाह। भारत और सिंगापुर के बीच पैसों के लेन देन में होगी आसानी। गैंगस्टर और उनसे जुड़े ग्रुप के खिलाफ एनआईए की बड़ी कार्रवाई। राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा समेत देश के 72 से ज्यादा स्थानों पर एनआईए की छापेमारी। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी आज बाड़मेर में पंचपदरा रिफाइनरी का करेंगे दौरा। कहा, राज्य सरकार अपनी हिस्सेदारी को नहीं कर पा रही पूरा। मुख्यमंत्री द्वारा लगाए गए आरोपों पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया पलटवार। कहा, 4.5 साल की जांच के बाद भी एसओजी नहीं कर पाई दोषी साबित, सीएम बना रहे अभियुक्त। और टी20 महिला वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा भारत। आयरलैंड को 5 रन से दी शिकस्त। डेकवर्थ लुइस से हुआ फैसला। नमस्कार, मैं हूं पलक गुप्ता और आप देख रहे हैं डीडी राजस्थान। अब खबरें विस्तार से। भारत के यूपीआई और सिंगापुर की पेनांग प्रणाली के बीच समन्वय का आज शुभारंभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के पीएम ली सियन लूंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई और सिंगापुर के पेनांग प्रणाली के बीच संपर्क सुविधा के शुभारंभ के साक्षी बनेंगे। इससे दोनों देशों के बीच भुगतान आसान हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिन लुंग आज भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई और सिंगापुर के पेनांग के बीच क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च के कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। ये लॉन्च भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर के प्रबंध निदेशक रवि मेनन द्वारा किया जाएगा। इन दो भुगतान प्रणालियों के जुड़ाव से दोनों देशों के निवासी सीमा पार धन प्रेषण के तेज और सुविधाजनक रूप से धन को इस देश से उस देश में और वहां से यहां भेज सकेंगे। इससे सिंगापुर में भारतीय प्रवासियों, विशेष प्रवासी कामगारों और छात्रों को सिंगापुर से भारत में और भारत से सिंगापुर में तुरंत और कम लागत पर पैसे का हस्तांतरण करने में भी मदद मिलेगी। राजस्थान समेत देश भर के 72 देशों से ज्यादा स्थानों पर आज एनआईए ने गैंगस्टर और उनसे जुड़े ग्रुप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा समेत देश भर में 72 से ज्यादा स्थानों पर एनआईए ने छापेमारी की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। और उनसे जुड़े ग्रुप के खिलाफ एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी देश के 72 से ज्यादा जगहों पर इस वक्त छापेमारी कर रही है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत गुजरात में एनआईए की छापेमारी जारी है। एनआईए की ये कार्यवाही गैंगों और उनसे जुड़े जो समूह हैं, जो ग्रुप हैं, उनके खिलाफ की जा रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की एनआईए की लगातार बड़ी कार्रवाई जारी है। देश के अलग अलग राज्यों में एनआईए की छापेमारी जारी है और ये इस वक्त की बड़ी खबर। देश में 72 से ज्यादा जगहों पर एनआईए की इस वक्त छापेमारी जारी है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि पंचपदरा रिफाइनरी का काम जल्द पूरा होगा। बाड़मेर में पंचपदरा रिफाइनरी का दौरा करने कल जोधपुर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री पुरी ने कहा कि पंचपदरा रिफाइनरी में केंद्र सरकार की 75% हिस्सेदारी है और राज्य की 25% है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार अपनी हिस्सेदारी को पूरा नहीं कर पा रही। केंद्रीय मंत्री ने इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करने की भी अपील की। वहीं केंद्रीय मंत्री आज बाड़मेर में पंचपदरा रिफाइनरी का दौरा भी करेंगे। एक काम ये 2013 में शुरू हुआ था, बीच में महामंदी का कारण थोड़ा स्लो हो गया। अभी इसको हम पूरा करने जा रहे हैं। इसमें केंद्रीय सरकार का 75% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, राज्य सरकार की
25% है वो भी पूरी नहीं कर रहे हैं। अब किसने देर की नहीं की, ये राजनीतिक रोटी सेकने की बात नहीं है। ये रिफाइनरी जल्दी खत्म होगी, इसमें हजारों लोगों को उससे एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, 30,000 40,000 डायरेक्टली। तो ये अब हमें उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहता है और हम इसको जल्दी के जल्दी पूरा काम करवा देंगे। संजीवनी क्रेडिट कॉरपोरेटिव सोसाइटी फर्जीवाड़े में मिलीभगत को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से लगाए गए आरोपों पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि 4.5 साल की जांच में एसओजी दोषी साबित नहीं कर पाई है, जबकि गहलोत ने उन्हें अभियुक्त बना दिया है। मेरे ऊपर तमाम तरह के जो है उस समय मेरे चरित्र गणन करने के प्रयास उन्होंने किए और उसके बाद में 20 दिन बाद में राजस्थान की सरकार को यथायथ ज्ञान प्राप्त हुआ। मुझे पता नहीं उस ज्ञान का सोर्स क्या था और वो केस वापस विड्रॉ कर लिया गया। मैं पूछना चाहता हूं मित्रों कि आपने तो कि भूल स्वरूप हमने गलत धारा में केस दर्ज कर लिया, लेकिन किसी सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति के लिए जिसको 20 दिन तक आपने राष्ट्रद्रोही के रूप में चिन्हित किया, क्या उसके चरित्र पर जो काले खाप ने लेपने का काम किया था, क्या वो वापस लौटाई जा सकती है? उसके बाद वो भी अगर एकमात्र कृत्य होता तो शायद उस कुकृत्य को मैं छोड़ देता। उसके बाद में फिर एंटी करप्शन ब्यूरो ने मुझे एक भी नोटिस आज तक नहीं दिया, एक भी, मैं आधिकारिक रूप से कह रहा हूं, एक भी नोटिस मुझे आज तक नहीं दिया कि मुझे वॉइस सैंपल आकर के देना चाहिए। बात कर लेते हैं राजस्थान की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का निरंतर विस्तार कर रही है, जिससे कि पीड़ित मानवता की ज्यादा से ज्यादा सेवा की जा रही है। मुख्यमंत्री कल जोधपुर में व्यास मेडिसिटी के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में आने का उद्देश्य केवल लाभ कमाने का नहीं होना चाहिए। उन्होंने निजी अस्पतालों का आह्वान किया कि वे पीड़ित मानवता की सेवा के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में सेवा के संकल्प के साथ काम करें। इतना खूबसूरत, इतना शानदार कैंपर बहुत जगह कम जगह देखने को मिलता है। सारी जगह यहाँ पर जो देखिए आपने मैनेजमेंट की, इंजीनियरिंग की, डीपीएस की भी, नर्सिंग की भी और मेडिकल का कॉलेज में आने वाला है। हॉस्पिटल देखा भी हमने, उसका उद्घाटन किया। मैं बहुत प्रभावित हूँ कि बहुत ही रुचि लेकर के पूरी बिल्डिंगों का निर्माण किया गया। एक खूबसूरत कैंपर जोधपुर में देखने को मिलेगा आने वाले वर्ष के अंदर। राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थी को वार्षिक सत्यापन करवाने की सुविधा को और आसान बना दिया है। विभाग के शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने बताया कि वृद्धजन, विधवा एवं अकलनारी सहित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशनर अब घर बैठे मोबाइल ऐप के माध्यम से सत्यापन करा सकेंगे। राजस्थान सरकार ने एनआईसी के सहयोग से और यूआईडीएआई जो भारत सरकार की जो संस्था है, आधार अथॉरिटी, उसके सहयोग से एक ऐप विकसित किया है जिसका नाम राजस्थान सोशल सिक्योरिटी पेंशन ऐप है। और जो आधार का है, आधार आरडी ऐप है। इन ऐप को डाउनलोड करके उसको क्लिक करके और अपना पीपीओ नंबर डाल के, जैसे वो पीपीओ नंबर डालता है तो पेंशनर्स की डिटेल है उसमें आ जाती है और उसमें ये आता है कि आप क्लिक हियर पे जैसे क्लिक करता है तो वो फेस को, उसका कैमरा ऑन हो जाता है और फेस के जैसे ही सामने रखता है। तो आप ध्यान करें, जब आधार कार्ड जब बनता है तो व्यक्ति को अपना चेहरा उसमें दिखाना होता है और व्यक्ति के जो बायोमेट्रिक्स होते हैं, फेस के जो बायोमेट्रिक होते हैं, वो आधार अथॉरिटी के पास सेव्ड होते हैं। तो इस तकनीक के माध्यम से अब आप एक मोबाइल से ही, जैसे मान लीजिए अगर व्यक्ति के पास खुद के पास मोबाइल भी नहीं है तो अपने बेटे का, पोते का, पड़ोसी का, या अगर मान लीजिए किसी मोहल्ले में 8-10 पेंशनर्स और मोबाइल एक ही व्यक्ति के पास है तो एक ही मोबाइल का ओटीपी से पहले उसको कंफर्म करके और 10 जनों का भी आप वार्षिक भौतिक सत्यापन कर सकते हैं। तो पेंशनर्स के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा है, विशेषकर बुजुर्ग लोगों के लिए और जो दिव्यांगजन है उनके लिए।
और इसके माध्यम से उनके शुल्क की भी बचत होगी, उनकी आने जाने की बचत होगी, ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा और घर बैठे ही उनको वार्षिक सत्यापन की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। सियाचिन ग्लेशियर में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए झुंझुनू जिले के नायब सूबेदार देवकरण सिंह का उनके पैतृक गांव बुरडक की ढाणी कलियासर के में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर युवाओं ने मलसीसर से लेकर उनके गांव तक 9 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसका जगह जगह पर पुष्प वर्षा की गई। सांसद नरेंद्र कुमार, विधायक रीटा चौधरी, जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुडी, पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा सहित जनप्रतिनिधियों ने पुष्प अर्पित कर शहीद को नमन किया। झुंझुनू के एक और वीर शहीद ने आज शहादत दी है देश के लिए, देश की सुरक्षा करते हुए। मलसीसर ग्राम पंचायत कालियासर के बुर्डकों की ढाणी के जेसीओ के पद पर तैनात है देवकरण। उनकी जो है कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पे देश की बॉर्डर की रक्षा करते हुए, देश की सेवा करते हुए उन्होंने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देकर शहादत दी है। ये देवकरण साहब 18,500 फीट की हाइट के ऊपर तैनात थे और साहब के सिर में दर्द हुआ 12 तारीख की रात को, जो कि मौसम खराब था। उसके बाद में 13 तारीख की सुबह अर्ली मॉर्निंग में इसको हेली के द्वारा कारगिल लाया गया। कारगिल से उसी टाइम पर तुरंत कमांड हॉस्पिटल रेफर कर दिया, जो कि कमांड हॉस्पिटल में आके उसकी सर्जरी हुई। सर्जरी के बाद में 4 दिन साहब का मूवमेंट अच्छा था। वो सर्जरी होने के बाद में बंदू को पहचान भी रहा था और हाथ पैरों का भी मूवमेंट, बॉडी का मूवमेंट भी था। उसके बाद में 19 तारीख की सुबह 9:30 बजे के करीब साहब को अचानक से तबीयत फिर खराब हो गई और लगभग 9 बजे के करीब साहब ने अंतिम सांस ली और साहब हमारे बीच। भारत ने महिला T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका के सेंट जॉर्ज पार्क गोबेकेरा में बारिश के कारण अंतिम ग्रुप मैच में डेकवर्थ लुइस पद्धति के माध्यम से आयरलैंड को 5 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 155 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने लगातार दूसरा अर्धशतक लगाते हुए 87 रन की पारी खेली। जवाब में आयरलैंड की टीम का स्कोर 8.2 ओवर में 2 विकेट पर 54 रन था। बारिश के कारण मैच रुकने पर 9 बॉल फेंके जाने के कारण भारत ने डेकवर्थ लुइस पद्धति के अंतर्गत मैच जीत लिया। प्रदेश में सामान्य से अधिक तापमान रहने के कारण सर्दी का आसार लगभग खत्म हो गया है। प्रदेश के 10 जिलों में दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया है, जबकि न्यूनतम तापमान 11 से 19 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहेगा। मुख्य खबरें एक बार फिर से। भारत के यूपीआई और सिंगापुर के पेनांग के बीच आज से शुरू होगी बॉर्डर कनेक्टिविटी। दोनों देशों के पीएम बनेंगे विशेष पल के गवाह। भारत और सिंगापुर के बीच पैसों के लेन देन में होगी आसानी। गैंगस्टर और उनसे जुड़े ग्रुप के खिलाफ एनआईए की बड़ी कार्रवाई। राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा समेत देश के 72 से ज्यादा स्थानों पर एनआईए की छापेमारी। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी आज बाड़मेर में पचपदरा रिफाइनरी का करेंगे दौरा। कहा, राज्य सरकार अपनी हिस्सेदारी को नहीं कर पा रही है पूरा। मुख्यमंत्री द्वारा लगाए गए आरोपों पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया पलटवार। कहा, 4.5 साल की जांच के बाद भी एसओजी नहीं कर पाई दोषी साबित सीएम बना रहे अभियुक्त। और T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा भारत। आयरलैंड को 5 रन से दी शिकस्त। डेकवर्थ लुइस से हुआ फैसला। समाचारों में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए DD राजस्कार।